दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी कम, कई इलाकों में छाई धुंध। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे से बुरा हाल, घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, ठंड से बुरा हाल। दिल्ली के द्वारका से घने कोहरे की आई तस्वीर, धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के कर्तव्य पथ से भी आई घने कोहरे की तस्वीर, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में कोहरे ने रोकी रफ्तार, हवाई और रेल यातायात पर असर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आई तस्वीरें। गोवा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। कोहरे के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर भी भीड़ बढ़ी। दिल्ली में घने कोहरे के बीच हवाई सेवाएं बाधित। एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दिल्ली के अक्षरधाम से घने कोहरे की आई तस्वीर, धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के आईटीओ इलाके में घने कोहरे की चादर, सुबह से ही बेहद खराब रही हवा। सोनीपत में घने कोहरे की मार, विजिबिलिटी केवल 20 मीटर, रेलवे और सड़क यातायात प्रभावित। पन्ना में ठंड और घने कोहरे से लोग परेशान, विजिबिलिटी घटकर 20 मीटर, लोगों को लेना पड़ रहा है काफी दिक्कतों का सामना। इटावा में सर्द हवाओं और घने कोहरे से रेल यातायात अस्त व्यस्त, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। सहारनपुर में घना कोहरा, कड़ाकी ठंड, विजिबिलिटी केवल 5 मीटर, सड़कों पर सन्नाटा। झांसी में ठिठुरन और भारी ठंड, घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर तक सीमित, लोग घरों में सुरक्षित। रोहतक में कोहरे की मार, रुकी गाड़ियों की रफ्तार, लोग अलाव जला रहे हैं और ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर से आए घने कोहरे की तस्वीर, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। औरैया में शीतलहर का कहर, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। यूपी में ठंड को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश, 1 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद। उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी, पंजाब हरियाणा में भीषण ठंड, हिसार में सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। छत्तीसगढ़ में ईडी ने भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि मुआवजा घोटाले के आरोप में 9 ठिकानों पर छापे मारे। रायपुर महासमुंद में भारतमाला परियोजना का विवाद, ईडी की बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों और दलालों के ठिकानों पर तलाशी। भारतमाला प्रोजेक्ट लैंड मुआवजा मामले में ईडी का छापा, सरकारी अधिकारियों के कनेक्शन की जांच। कांकेर में धार्मिक परिवर्तन विवाद जारी, पुशा गांव में ग्रामीणों ने बदला लिया 10 घरों में तोड़फोड़। पुलिस ने गांव में तैनात की भारी फोर्स, गांव में सुरक्षा कड़ी, टूटे घरों और नुकसान की तस्वीरें आई सामने। आज उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक के खिलाफ सीबीआई ने दायर की थी याचिका। इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर की सजा खत्म की गई थी। फैसले के खिलाफ आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता का बयान, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, सीएम योगी से की अपील, कहा गवाहों और परिवार को सुरक्षा मिले। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के समर्थन में प्रगतिशील महिला संघ का जनता मंतर पर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। लखनऊ पुलिस मंथन में सीएम योगी की बड़ी बात, काल का ध्यान न रखने वाला होता है महाकाल का शिकार, कहा यूपी में कानून का राज। केजीएमयू डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश तेज, उत्तराखंड की पुलिस टीम खाली हाथ लौटी। रमीज मलिक का मोबाइल बंद, लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती। आखिरी बार खटीमा में देखा गया आरोपी, परिजन नहीं दे पाए सुराग। गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें गठित, पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई। नोएडा पुलिस ने आरोपी की पहली पत्नी से पूछताछ की, आरोपी की जानकारी नहीं मिली। आज सुप्रीम कोर्ट में रावली मामले पर सुनवाई, कोर्ट ने मामले का स्वतः लिया था संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 जजों की अवकाशकालीन पीठ करेगी सुनवाई। 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ियों को अरावली माना जाए नहीं, इसके ऊपर पूरा विवाद है। अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को एनवायरमेंटलिस्ट बाबरीन कंधानी ने जरूरी बताया, कि अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेंगलुरु में बुलडोजर एक्शन पर आज शाम सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक। बुलडोजर एक्शन में 400 से ज्यादा मुस्लिमों के घर तोड़े गए। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी को लेकर दिया भड़काऊ बयान, का अयोध्या में मुसलमान कम, इसीलिए नहीं बन पाई मस्जिद। गुजरात से गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले जो जनता को पसंद उसका विरोध करने से कांग्रेस की हार निश्चित। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल गांधी हार से थकिए मत, अभी बंगाल तमिलनाडु भी हारना है। गुजरात से शाह का बड़ा बयान, कहा 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। आज अमित शाह का असम दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना के रंगारेड्डी में मोहन भागवत कान्हा शांतिवनम में आयोजित 7वें विश्व संघ शिविर में हुए शामिल, कहा सभी हिंदुओं को संगठित होने का वक्त आ गया। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर सीएम धामी का सख्त रुख, कहा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। त्रिपुरा छात्र हत्या मामले में देहरादून पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 फरार। एंजल चकमा हत्याकांड मामले में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का आया बयान, कहा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने छात्र की हत्या पर जताया दुख, उत्तराखंड सरकार से की कार्रवाई की मांग। मृतक एंजल चकमा की हत्या से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में विरोध प्रदर्शन, पिता ने न्याय की मांग की। लखनऊ में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ कड़ा विरोध।
दरभंगा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्रदास की हत्या के विरोध में आक्रोश यात्रा, हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक की पत्नी के वीडियो वायरल होने के बाद वनंतरा रिजॉर्ट पर पहुंचे कई लोगों ने विरोध किया। कानपुर के हालत अस्पताल में डॉक्टर समेत 3 कर्मी सस्पेंड, काम में लापरवाही पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। शिमला में हड़ताली डॉक्टर्स को मुख्यमंत्री सुक्खू की 2 टूक, कहा मांगों पर दिया जाए ध्यान और अहंकार छोड़कर काम पर वापस लौटे रेजिडेंट डॉक्टर। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने एमपी खेल महोत्सव का किया उद्घाटन, मंत्री ने खिलाड़ियों से मिलाया हाथ। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में मुंबई के डॉक्टर अशोक जैन को अटल सेवा शिखर सम्मान, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में भयानक आग, लाखों रुपए का नुकसान। स्टील और ज्वेलरी की दुकान में भीषण क्षति, बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड राहत कार्य में जुटे। बिहार के सहरसा जेल में कैदी की मौत पर हंगामा, परिजनों ने जेल में हत्या का लगाया आरोप। फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग मुठभेड़ों में 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। बागपत में बावरिया गैंग के 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, 2 कोच जलकर खाक। लोको पायलट ने इलामंचली के पास ट्रेन में धुआं और आग की लपटें उठती देखी, तुरंत B1 और M1 कोच अलग किए गए, बड़ा हादसा टला। ये ट्रेन टाटानगर से एर्नाकुलम जा रही थी। घटनास्थल पर राहत बचाव का कार्य जारी। हादसे के दौरान एक कोच में 82 और दूसरे में 76 यात्री मौजूद थे। इसमें से एक की मृत्यु हुई, अन्य सभी सुरक्षित। सूरत में शमशान भूमि ट्रस्ट का खुलासा, अंतिम संस्कार के बिना लौटी महिला की अर्थी। शमशान भूमि ट्रस्ट का बयान, डेथ सर्टिफिकेट के बिना नहीं होने देते हैं अंतिम संस्कार। रूस की कंपनी में लगी आग के बाद पूरा प्लान धुएं के आगोश में, सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर के उत्पादन के वक्त लगी आग। जयपुर में शख्स को अपहरण की भारी कीमत चुकानी पड़ी, टूटे पैरों से थाने में रेंगते हुए पहुंचे बदमाश।